ये टाइम पे क्या काम है? यही खड़े मेरा घर को जा रहा हूँ। क्या टाइम हो रहा? हाँ जी, घर को जा रहा हूँ। क्या टाइम हो रहा है? क्या टाइम हो रहा? 3 बजे फोन बंद करके खाना खाना नहीं रहना उतो नहीं छोड़ो तो नहीं बेटा तू यहाँ कैसा आया? मैं यहाँ पर एक लिफ्ट मांगता है कहीं पर बेचता हूँ। हाँ यहाँ पर लिफ्ट मांगता है तो यहाँ पर सर बैठे थे हाँ और एक भाई पकड़ रहे थे तो मैं भाग के सर के पास आ गया तो सर का नहीं पकड़ रहे थे हाँ क्यों? तो मैं भाग के सर का नहीं आ गया। वेरी गुड अच्छा काम कुछ नहीं होता कौन है? ये क्या है? कहीं भी छोड़ दिए पेपर देखना है। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। शहर को जराइम से पाक बनाने के लिए और फिर जराइम अंजाम देने वाले शरपसंदों की मुजरिमाना सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखने के लिए पुलिस की जानिब से बड़ी ही बाकायदगी से तमाम तर बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। जहां पुलिस की जानिब से तमाम इलाकों में सरप्राइज कॉर्डन सर्च ऑपरेशन, तमाम गाड़ियों की खुसूसी तलाशी मुहिम, चबूतरा मिशन और फिर तमाम राउडी शीटर्स की सरगर्मियों पर भी नज़र रखी जा रही है। इसी तनाजुर में हर बार की तरह इस बार भी शालीबंडा पुलिस स्टेशन के SHO रमेश सर ने अपने अमले के साथ मिलकर छतरीनाका डिवीज़न में डिवीज़न नाइट ड्यूटी ऑफिसर के तौर पर अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम देते हुए तमाम इलाकों में चल रही सरगर्मियों पर नज़र रखी। इस मौके पर बिलावजह रात देर गए तक सड़कों पर घूमने फिरने वाले मुसाफिरीन से घूमने फिरने की वजूहात तलब की और फिर चबूतरों पर बैठकर जमघट जमाने वाले शरपसंद नौजवानों की भी तफसीलात इकट्ठा की गई। इंस्पेक्टर ने बताया कि रात 10 बजे के बाद मुकामी लोगों को किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, इसीलिए साउंड पोल्यूशन पर काफ़ी कड़े और बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी दौरान पुलिस को नागोल चिंता एक्स रोड पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक 7 साला मासूम लड़का मिला जो कि रात देर गए तक टिश्यू पेपर्स फरोख्त कर रहा था। बादअज़ां इस लड़के से बातचीत करने के बाद लड़के को इनके लवाहिकीन के हवाले किया गया और बच्चे के सरपरस्तों को हिदायत दी गई कि इस तरह मासूम बच्चों से काम ना करवाए, बल्कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर इन्हें एक बेहतर इंसान बनाए ताकि इनका मुस्तकबिल भी संवर सके। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद और सैफुर रहमान की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। ये टाइम पे क्या काम है? यही खड़े मेरा घर को जा रहा हूँ। क्या टाइम हो रहा? हाँ जी, घर को जा रहा हूँ। क्या टाइम हो रहा है? क्या टाइम हो रहा? 3 बजे फोन बंद कर तो पैदल जा। तो अभी देखा था मैंने, यहाँ पे बैठा हुआ था। अभी ये क्या कर रहा है? तो ये रो रहा था मुझे, क्या हुआ है? ये टिश्यू पेपर बेचते हैं अंकल जी, हम सब यूपी का है, इधर में हमारे खाने आते हैं। ये टिश्यू पेपर बेचे तो यार लेट हो गया, इसको यहाँ पे बैठा हुआ देखा ना मैंने। बंदा क्या कर रहा है, मुझे पकड़ रहा था तो मुझे पिताजी यूपी में है, इनकी अम्मी है यहाँ पे। हाँ, एक घंटा लगेगा। फोन बेटा तू यहाँ कैसा आया? मैं यहाँ पर एक लिफ्ट मांगता है कहीं पर बेचता हूँ। हाँ यहाँ पर लिफ्ट मांगता है तो यहाँ पर सर बैठे थे हाँ और एक भाई पकड़ रहे थे तो मैं भाग के सर के पास आ गया तो सर का नहीं पकड़ रहे थे हाँ क्यों? तो मैं भाग के सर का नहीं आ गया। वेरी गुड अच्छा काम कुछ नहीं होता तो हम ही को करेंगे ठीक है, उन्हीं के साथ जाना। बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ भाई बुला दीजिए। आयल तेरी अम्मी ने लेकर आया हूँ। हाँ, कौन है? ये क्या है? कहीं भी छोड़ दिए? पेपर देखना है। अच्छा छोड़ देते रोड पे, रास्ते में कोई लेके गए तो? ये भी तो बच्चे भी तो साथ में, ये भी तो आया नहीं इसलिए हमारे तो हमारे
पकड़ के रखे यहाँ पे, कुछ भी हो गए तो कोई लेके गए तो तकलीफ है ना अम्मा। ऐसा नहीं छोड़ना बच्चों को, नहीं छोड़ना, आपके पास रख लो, आपके साथ में रख लो। कौन है इन्हों? मम्मी है, भाई है, जाते उनके साथ अच्छा रहो, ठीक है। ऐसा नहीं जाना अकेले, इधर भी नहीं रहना। चलो निकालो, एक बार बंद करके खाना, एक बार बंद खाना नहीं रहना, उठो ना, छोड़ो उठो रे नहीं, क्या टाइम हो रही? सुपर जी कॉफी कौन कहाँ से मंगा थे? यहाँ से एयरपोर्ट से किधर भी जाते? पूरा बीच में तो बिहार में रोड पे। रोड पे एक्सपर्ट बोलते क्या? बढ़िया मिलते सर। एक्सपर्ट बोलते क्या वो? तो बाहर भी जाना। वो बाहर नहीं जाते, बाहर से आते ही लोग दूसरे दिन लाते बाहर से लाते हैं। तो क्या हो रहा है एरिया में, क्या हो रहा है? एरिया में पूरा गड़बड़ हो रहा था, क्या? हमारे ऊपर अटैक भी हो गया परसों। उनका यहाँ तक आगे हम हमारे सेल्फ डिफेंस करे सब लोग आगे उनके वाली साहब बेबी हाँ कर रहे ना, पहले बहुत बार वार्निंग, 2 बार इस बार वार्निंग दिया क्लियर। हम क्लियर है सब, कुछ भी तुम नहीं नहीं बोलना, क्लियर बोल के हम बोलना है, तुमको नहीं बोलने वाले। तुम ना क्लियर खाली बदनाम करते रहे सब होना करके कर रहे हो, तुम नहीं जाना झगड़े में, चले आना। नहीं जा रहे हम, जा रहे देखिए आप 10 कुछ भी बोले तो चुप चले आना। तुम कैसा डिफेंस करते? जानते आ रही सब बात तो कैसा आता जान तक नहीं आता, इससे पहले भी पहली बार नहीं आता, बाकी मेरे को बोलना इससे पहले भी सब और बोलना मेरे को। डिफेंस करके मार दे के बाद में जान तक आए बोलते, लोग आगे सब अटैक करने का ऐसा नहीं होता। बाहर हाँ। बुझे ना नाम रमेश, शालीबंडा इंस्पेक्टर। आज मेरा छत्रीना का डिवीज़न में डिवीज़न नाइट ड्यूटी है। आज डिवीज़न नाइट में मैंने जो एवरीडे करने का हमारा काम रहता, वो 10 बजे से लेकर पूरा मॉर्निंग 6 o'clock तक जो ड्यूटी रहता वो करने में मैं कामयाब हुआ। 10 बजे एवरीडे साउंड पोल्यूशन का क्लोज़ करने का, और कुछ भी साउंड पोल्यूशन वो टाइम पे है तो उनके ऊपर पीटी केस बुक करके वार्निंग देने का रहता। क्यों बोल तो साउंड पोल्यूशन पे सराउंडिंग वालों को डिस्टर्बेंस होता, नींद प्रॉब्लम होता, इसलिए लोगों को तकलीफ़ नहीं हो सर का हम लोग कोशिश करते हैं। 11 बजे वाइन शॉप क्लोज़ करने का टाइम है, वो लोग वाइन शॉप 11 बजे के अंदर क्लोज़ करना चाहिए। अगर नहीं क्लोज़ करे तो उनके ऊपर केस बुक पीटी केस बुक होगा। और 12 बजे ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स क्लोज़ करने का टाइम है। 12 बजे के अंदर वो नहीं क्लोज़ करे तो उनके ऊपर पीटी केस बुक होगा। और 1 बजे के अंदर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक ये ओनली होटल्स वालों को टाइम दिया गया कि क्लीनिंग सेक्शन और अकाउंट सेक्शन कुछ भी है तो वो टाइम पे उन लोग देख ले के वो 1 बजे तक क्लोज़ करके वहाँ से चले जाना चाहिए। 1 बजे के बाद में कोई भी एस्टैब्लिशमेंट्स ओपन नहीं रहना चाहिए। उसके बाद में भी और ये एरिया में गलियों में, छोटे छोटे गलियों में और ये चबूतरे में थोड़ा यूथ पीपल बैठते हैं, थोड़ा बातें करते हैं और उन लोगों का टाइम पास करते हैं। उसके वास्ते हम लोग रेड नाइट पेट्रोलिंग करते हैं। 1 बजे से लेकर उनका नाइट पेट्रोलिंग करके उनको वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। उनका नाम लिख लेके उनका हमारे रिकॉर्ड में रखते हैं। वो कभी भी दूसरी बार और तीसरी बार आए तो उनके ऊपर केस बुक होगा। इसलिए उनको हम बोलते हैं कि नहीं बैठना चाहिए, या बैठे तो आपके लिए तकलीफ मुश्किल होगा। फ्यूचर के लिए आपको जॉब आने के लिए और कुछ गवर्नमेंट जॉब आने के लिए भी तकलीफ होगा। नहीं आने के लिए वही हम काउंसलिंग करते हैं, उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। आज हम 2 बजे से 3 बजे तक नागोल चिंता एक्स रोड और रामस्वामीगंज में व्हीकल चेकिंग किया गया है। 2 बजे के टाइम पे व्हीकल चेकिंग करते खुद एक 7 साल का बच्चा वहाँ से जा रहा था। एक कोई पर्सन, अननोन पर्सन उसके ऊपर कोई उसको पकड़ के लेके जाने के लिए कोशिश कर रहा था बोल के वो कुछ डर रहा था। तो हम लोग उसको देख के
उसको नज़दीक लेके उनसे पूछे कि क्या हुआ। बोले तो उन्होंने बोल रहा था मैं टिश्यू पेपर बेचने का मेरा काम है, वो टिश्यू पेपर बेच के मेरा अम्मी को देता हूँ बोल के बोल रहा था। उनके अम्मी को वो टाइम पे उनका फादर इन लॉ एंड उनका मदर दोनों को बुला के उनका हैंड ओवर किया गया है। उन लोगों का मम्मी को बोले उनका अम्मी जी की बोले कि ऐसा टिश्यू पेपर बेचने का बच्चों को काम कराने का ठीक अच्छा काम नहीं है। आप लोग पढ़ाने से उनका ज़िंदगी भी लाइफ भी अच्छा रहेगा बोल के उनको बोले थे। उन्होंने भी वो प्रॉमिस किए थे कि अब से वो काम नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे बोल के बोले थे। और आज हम राउडी शीटर को भी चेक करते हैं एवरी नाइट ड्यूटी में। आज राउडी शीटर को भी चेक किया गया है और हम लोग एवरीडे व्हीकल चेकिंग कंडक्ट करते हैं। इसी इलेक्शन कोड के टाइम पे अभी इलेक्शन कोड चालू है। इलेक्शन कोड के टाइम पे कोई ना हर 50,000 से ज़्यादा कैरी नहीं करने का रूल्स है। उसके हिसाब में 50,000 से ज़्यादा कोई भी कैरी करे तो उसका अकाउंट्स एंड उसका कहाँ से ला रहे किधर लेके जा रहे हो थोड़ा उसका हिसाब भी बताना पड़ेगा। इसलिए आप कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो पैसे बाहर लेने का उसका मना है। और सोना भी आप लोग लिया कुछ भी है तो उनका भी हिसाब रिसिप्ट बताना पड़ेगा। और लिख कर भी कुछ कैरी करने का है तो भी उसका हिसाब बताना पड़ेगा। ये इलेक्शन कोड में है, बहुत वेरी सीरियस है। आप लोग थोड़ा ये इसको देख के संभाल के चलना पड़ेगा इलेक्शन कोड में। ये इलेक्शन कोड के बारे में इलेक्शन कोड में ऑल आर्म्स लाइसेंस किसको आर्म्स लाइसेंस होल्डर है कि वो लोगों से मेरा गुजारिश है कि शालीबंडा पुलिस स्टेशन से आप लोग आर्म्स लाइसेंस है सो वालों वेपन्स और प्राइवेट आर्मर में डिपॉजिट करके और रिसिप्ट पुलिस स्टेशन में सबमिट करना चाहिए। अदरवाइज आप लोगों का दिया हुआ टाइम को अंदर नहीं आप लोग नहीं डिपॉजिट करें तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिपॉजिट करना बहुत अच्छा है। अगर अदरवाइज़ आपके ऊपर लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। कोई भी है तो अगर डिपॉजिट नहीं करे तो इमीडिएट आप लोग डिपॉजिट करिए। थैंक यू।